अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रोशनी का सफ़र विद बाबर को। शुक्रिया। दही जमाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाई जाएगी। कमर्शियली दही किस तरह से तैयार की जाती है, बहुत ही आसान तरीके से आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। आपने हर एक स्टेप को लाजमी फॉलो करना है ताकि इसको फॉलो करते हुए बहुत ही गाढ़ी दही बनाने का तरीका सीख। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, रमज़ान का दूसरा हशरा आप लोगों को मुबारक हो। ये मग़फ़िरत का हशरा है और आज तकरीबन जो है 12वां रोज़ा है और मैं इस वक्त केमाड़ी की एक मिल्क शॉप पर मौजूद हूँ, शायान मिल्क शॉप, और मेरे साथ हाफिज़ काशिफ़ साहब मौजूद है जो इस मिल्क शॉप के मालिक भी हैं और इसको चला भी रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, कराची में मौसम अब माशाल्लाह गर्म होना शुरू हो चुका है। मौसम गर्मा की आमद है और फिर आपको पता है कि मौसम भी गर्म हो और रोज़े भी हों, रमज़ान का महीना भी हो, तो थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक बहुत बड़ी बरकत और खैर मिलती है। तो इंशाल्लाह जो है ना, इस वक्त मैं जो यहाँ मौजूद हूँ, मेरे यहाँ मौजूद होने का एक मकसद ये है कि मैं आप लोगों के साथ, चूँकि मौसम गर्म है और सहरी में और इस तरह इफ्तारी में बहुत सारे लोग लस्सी पीते हैं, बहुत सारे लोग दही का इस्तेमाल करते हैं, तो अब दूध से दही किस तरह बनता है और जिस तरह कमर्शियली तौर पर हमें बाज़ार से मिलता है या दुकानों से मिलता है, उस तरह का दही हम घर में किस तरह बना सकते हैं, उसकी रेसिपी क्या है। इसके लिए मैंने आज यहाँ विज़िट किया और अपने इस भाई से मिलने आया हूँ, उनसे पूछने और सीखने आया हूँ कि आप ये दही किस तरह बनाते हैं, किस तरह जमाते हैं, ये दही हम घर में किस तरह जमा सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में, इस व्लॉग में आप हमारे साथ रहिए एंड तक। ये चीज़ इंशाल्लाह हम आपको बड़े आसान तरीके से सिखाने वाले हैं। तो चलिए नाज़रीन इकराम, ये शायान मिल्क शॉप है और ये केमाड़ी में है, कच्ची पाड़ा के अंदर है और बिल्कुल कच्ची मस्जिद के सामने है। जो लोग केमाड़ी में रहने वाले तो उनके लिए इसका बड़ा आसान एड्रेस है। तो इंशाल्लाह जो ये दही के कुंडे लगे हुए, अब दही किस तरह बनता तो चलते हैं, इसको सीखते हैं इंशाल्लाह। तो फर्स्ट स्टेप में आपने दूध को बॉयल कर लेना है। यहाँ पर आधे से पौन घंटे के लिए दूध को बॉयल किया गया है और मीडियम फ्लेम पर आपने दूध को बॉयल करना है। घर पर क्योंकि कम क्वांटिटी में दही तैयार की जाती है, लिहाजा 10 से 15 मिनट के अंदर ही दूध अच्छी तरह से बॉयल हो जाता है। तो घर पर भाई 10 से 12 मिनट के लिए आप दूध को बॉयल कर लेंगे और फ्लेम ऑफ कर लेंगे और फिर इस तरह से आपने झाग बनाना है। इस तरह से झाग बनाने से जो दूध के ऊपर क्रीम होती है वो सतह के ऊपर आ जाती है और आपकी दही के ऊपर मोटी मलाई बासानी आप देख सकेंगे। तो भाई अगर मोटी मलाई आपको दही के ऊपर चाहिए तो इस तरह से झाग बनाना बहुत ज़रूरी है। जब इस तरह से आप अच्छी तरह से झाग बना लेंगे तो मुख्तलिफ बर्तन में आप दूध को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। जब तमाम बर्तन के अंदर आप दूध को निकाल लेंगे तो इसके बाद बारी आएगी दूध को ठंडा करने की। तो भाई दूध को तकरीबन 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रखना है ताकि दूध अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। याद रहे कि बर्तन की पोजीशन ऐसी हो कि बर्तन बार बार किसी से हिले ना, और सबसे अहम बात यह है कि दूध बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो और बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो। तो भाई जब दूध 1 घंटे बाद ठंडा हो जाए और मामूली सा गर्म रहे तो उसमें आपने फिर दही ऐड करना है। ये देखिए, और तमाम बर्तन में हमने दूध को अच्छी तरह से ऐड कर दिया है और जो हमने झाग बनाया था जग की मदद से आप देख सकते हैं कि ऊपर की सतह पर आपके क्रीम जो है वाज़ह तौर पे नजर आ रहा है, ऊपर नजर आ रहे हैं। दही में मोटी तह की जो है बलाई या आप कह सकते हैं कि मलाई जो है नजर आएगी। अब दूध के अंदर जो है ना, हल्के से उंगली की मदद से होल करना है और उसमें जो है दही, बगैर मलाई वाली दही आप तकरीबन 1 टीस्पून ऐड करेंगे और हल्का सा जो है इसे मिक्स कर देंगे। ऐसा करने से जो रिएक्शन होता है वो बड़ा फास्ट होता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ बड़े तेज़ी से हो जाती है, जिससे दही बहुत ज़बरदस्त जमती है। तो 1 टीस्पून इनफ है। दही रूम टेम्परेचर वाला आपने इस्तेमाल करना है, फ्रीज़र वाला बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और ये प्रोसेस करना है। ये प्रोसेस कर देंगे तो आपने इसको कवर कर देना है किसी कपड़े की मदद से। किसी कपड़े की मदद से इसको लाजमी कवर करना है। 6 से 7 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रखना है। कवर करने के बाद 6 से 7 घंटे के बाद दही अच्छी तरह से जम जाती है। आप ये देख सकते हैं कि कितनी मोटी मलाई इसकी आपके सामने मौजूद है। तो नाज़रीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको समझ आ गई होगी। बड़ी आसान है, आप घर में इस तरह का बेहतरीन किस्म का मलाई वाला या बालाई वाला दही तैयार कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे
तो फीडबैक के तौर पे कमेंट ज़रूर करें और हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर हमें ज़रूर लिखें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और दही जमाना बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, घर में बनाना कितना आसान है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ट्राई ज़रूर करेंगे और दुआओं में याद रखिएगा। सैयद बाबर शाह अपने दोस्त हाफिज़ काशिफ के साथ शायान मिल्क शॉप केमाड़ी से इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।